पौलमी के एविक्शन से पहले बिग बॉस ने घर वालों की फटकार लगाई है। मैंने जैसे कि पहले ही आप लोगों को बताया था कि घर वालों को जो है ये टास्क समझ में ही नहीं आया, पर हम तो समझदार हैं ना, हम तो बाहर बैठे हुए हर एक चीज़ समझ रहे हैं, इसीलिए तो अच्छे रिव्यू आप तक पहुंचते हैं मेरी तरफ से, और इसीलिए तो हर एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ जो कभी कभार आप लोगों को समझ नहीं आती। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे हर वक्त सब चीज़ें समझ में आती है, आप लोग भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे समझाते हैं। पर आज का जो टास्क था वो कॉम्प्लिकेटेड तो था समझने के लिए, पर यही तो बिग बॉस का खेल है कि आप अपना दिमाग कहाँ पर दिखा सकते हैं भाई, मौका दिया जाता है वहाँ पर दिखाओ। तो आज का जो टास्क था यानी कि बॉटम 3 का जो टास्क था, वहाँ पर दीपक ने जो है बताया था सब लोगों को, हालांकि मैं दीपक को पसंद नहीं करती हूँ, बट दीपक ने वहाँ पर माइंड गेम दिखाई, अपना माइंड का पावर दिखाया, बट किसी ने भी इस चीज़ को जो है समझने की कोशिश नहीं की कि चंद्रिका जो है ऑलरेडी सेफ है, यानी कि वो चौथे नंबर पे हैं, और बॉटम 2 में जो है मुनीषा और पौलमी हैं। तो अगर जो लोग चंद्रिका को सेव करना चाहते थे, वो लोग चाहते तो 1 घंटे से, जैसे कि बिग बॉस ने पहले ही बोला था कि 1 घंटे से कम अगर स्टेपर चलता रहा तो जो बॉटम 2 में है वो ही जो है बॉटम 2 में रहेंगे और चंद्रिका जो है यानी कि सेफ हो जाएगी। पर ये चीज़ जो है किसी ने भी नहीं सोची और अपना दिमाग चलाते रहे कि भाई वोटिंग लाइन ओपन हो चुकी है, बस हमें 3 घंटे तक जो है वो स्टेपर चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है। बिग बॉस ने यही बात बोली कि कुछ लोगों को ये गेम समझ में आई और कुछ लोगों को ये सब चीज़ें समझ ही नहीं आई, यानी कि आप में सब लोग चाहते थे कि चंद्रिका जो है पौलमी को रिप्लेस करके उनकी जगह ले ले। तो पहले घंटे जो आप लोगों ने स्टेपर चलाया उसका रिजल्ट, उसका जो ट्रेंड वोटिंग ट्रेंड सामने आया, उसमें बॉटम 2 में जो है मुनीषा और पौलमी ही है, और दूसरे घंटे के बाद जो वोटिंग ट्रेंड सामने आया उसमें भी जो है बॉटम 2 में मुनीषा और पौलमी हैं। तीसरे घंटे तक भी मुनीषा और पौलमी ही थे, जिसके आधार पर जो है अब एविक्शन होगी तो चंद्रिका जो है वो सेफ हो चुकी है। पर बिग बॉस ने बड़ी फटकार लगाई और ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए कि भाई हमने दिमाग क्यों नहीं चलाया। यहाँ पर इस घर में बहुत ही महारथी जो है अपने आप को समझते हैं, अरमान अपने आप को बहुत दिमाग वाला समझते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मैं तो सिद्धार्थ शुक्ला जैसा हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला जैसा तो कोई और बन ही नहीं सकता, ये बात तो मैं हमेशा बोलती हूँ। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट जैसा कोई कंटेस्टेंट आगे आया ही नहीं यार। सिद्धार्थ शुक्ला की तो बात दूर कर दो, पारस छाबड़ा, आसिम रियाज तक कोई बन नहीं पाया, और कोई एक्चुअली में उनकी कॉपी भी करता है तो लोग वैसा कंपेयर कर नहीं पाए क्योंकि उनके बीच में वो क्वालिटीज़ नहीं है। सब अपने अपने में अपनी अपनी पर्सनैलिटी लेके आए हैं, बट कोई किसी के जैसा बनना चाहता है। जैसे कि अरमान बोला मैं सिद्धार्थ शुक्ला जैसा हूँ, अगर वो सिद्धार्थ शुक्ला जैसा होता तो इस गेम को बहुत अच्छे से समझता, पर यहाँ पर दीपक ने इस गेम को बहुत अच्छे से समझा था। तो इसी चीज़ को लेके जो है फटकार लगाई, और उसके बाद जो है जैसे कि लवकेश ने जो है अपना फैसला बिग बॉस तक पहुंचाया और उसने मुनीषा को सेव कर लिया और पौलमी जो है घर से बेघर हो गई। अभी अगर ऐसी सब चीज़ें हैं तो मेरे माइंड में ये भी आया कि कहीं ना कहीं जो है बिग बॉस ने अभी एज अ बाहर वाला लवकेश को जो है निकाल दिया होगा, अब बाहर वाला जो है कोई और ही बन गया होगा। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ हुई और पौलमी को निकाल दिया गया है और मुनीषा को सेव कर लिया गया है तो सारे घर वालों को पता चल जाएगा कि भाई ये मुनीषा जो है वो जो है विशाल की बहुत ज़्यादा खास है और लवकेश की बहुत ज़्यादा खास है। तो सब लोगों का डाउट जो है विशाल और लवकेश के ऊपर आता है, तो इसीलिए जो है उनके ऊपर डाउट ना आए, इसीलिए जो है सीधा सीधा जो बाहर वाले की जॉब दी हुई थी बिग बॉस ने उस जॉब से जो है फायर कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। पर अगर ऐसा हुआ है तो मैं कुछ ही देर में इसकी कंफर्मेशन जो है आप तक ज़रूर लेके आऊँगी। पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपको ये गेम पहले ही समझ में आ गई थी या आपको भी ये गेम समझ में नहीं आई थी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।